हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे कि आपके 10th क्लास में सभी विषयों के अंदर कितना सिलेबस रखा गया है। ठीक है, आपको पता है, हम पहले बता चुके हैं अपने चैनल पे कि 40% सिलेबस है वो आपके कम कर दिया गया है। ठीक है, तो 40% कम करा गया है, तो उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर कम हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके बारे में बात करेंगे सभी विषयों में। ठीक है, तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। ठीक है, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि 10th क्लास और 9th 11th 12th इन सभी की इंग्लिश की सारे टॉपिक कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, ग्रामर के तो बिल्कुल करवाएंगे। ठीक है, और अगर कहीं भी आपको समस्या लगे तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, वहाँ पे आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हिंदी में। हिंदी में आपकी कैसा रहेगा सिलेबस वो देखिए कि 80 मार्क्स का होगा। 20 शतरांक होंगे जो विद्यालय से भेजा जाते हैं, और 100 नंबर आपके पूर्णांक। अब इसमें देखिए आप कि आपके अपठित बोध ये 6 नंबर का आएगा, रचना 12 की आती है आपके, व्यवहारिक व्याकरण है वो 14 नंबर की, और आपके क्षितिज बुक से 48 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और टोटल हो गए आपके 80 नंबर। ठीक है, अब इनका और वितरण कैसे किया गया है देखिए विस्तार से। यहाँ खंड एक में से, खंड दो में से ये टॉपिक आएंगे और इतने इतने नंबर के आएंगे। ठीक है, और आपको ये जो समास है वो 4 नंबर का है, वाक्य शुद्धि 4 की है, मुहावरे 4 नंबर के हैं, लोकोक्ति 2 नंबर की है। ठीक है, ये सारे ऐसे सिलेबस आप देख सकते हैं। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है वो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए कि आपके संशोधित पाठ्यक्रम है उसमें से आपको पढ़ना क्या क्या है, तो वो देखिएगा आप। पढ़ना है आपको ये सारे टॉपिक जो ये लिखे हुए हैं, 6 पाठ, ये बिल्कुल नहीं हटाए गए, इन 6 को 6 पढ़ना है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी, मोहन राकेश, ये सारे आपको पढ़ने हैं। ये तो आपके क्षितिज बुक हो गई, पहली गद्य खंड हो गया, इसमें से ये पढ़ने हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका काव्य खंड है उनमें से ये 6 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ये 6 आपको पढ़ने हैं। उसके बाद देखिए आपके हटाया गया भाग। अब बात करते हैं हटाए गए भाग। व्याकरण जो बुक है उसमें से आपकी अपठित गद्यांश, ये खंड एक में से अपठित गद्यांश आपके इस बार नहीं आएगा। ठीक है, और फिर जो आपके है व्यावहारिक व्याकरण, उसमें आपके खंड तीसरा व्यावहारिक व्याकरण, उसमें से क्रिया, विशेषण, कारक, काल, वाच्य, ये टॉपिक नहीं आने वाले। ठीक है, समास वगैरह आएंगे, हम बात कर चुके हैं, वाक्य शुद्धि वगैरह आएंगे। ठीक है, ये आएंगे नहीं। ठीक है, ये हटा दिया गया है। और आपके जो किताब से हटाए गए वो देखिए, क्षितिज बुक में से काव्य खंड में से आपके ये 4 पाठ हटा दिए गए। सेनापति देव, कृपाराम खेड़िया, ऋतुराज, ये हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़ने। और गद्य खंड है उसमें से भी 4 पाठ हटाए गए हैं, लक्ष्मी नारायण रंगा, राम बख्श, लोक संत पीपा, ठीक है, लैंगिक असमानता एवं महिला उत्पीड़न, ये हटा दिए गए हैं, तो ये भी आपको नहीं पढ़ने हैं। ये हो गई हिंदी की बात। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपके इंग्लिश की। देखिए इंग्लिश का भी वही रहता है कि आपके 80 नंबर का पेपर आएगा, 20 सेशनल होंगे और 100 टोटल हो जाएंगे। आपकी रीडिंग है वो है 14 नंबर की। रीडिंग मतलब पैराग्राफ, पैसेज आएंगे। ठीक है, उस पैसेज में से आपको आंसर ढूंढने होते हैं वो। ठीक है, और राइटिंग मतलब आपको लेटर, ऐसे और ईमेल, ये होते हैं, पैराग्राफ लिखना ये वाला होता है राइटिंग, तो ये होती है 14 नंबर की। फिर ग्रामर है आपके 15 नंबर की, जिसमें टेंस, एक्टिव, पैसिव, नरेशन ये आते हैं। ठीक है, गोल्डन बुक है वो है आपके 23 नंबर की, और रेजुलेशन है उसमें से आपके 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और रोड सेफ्टी एजुकेशन में से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और टोटल हो गए 80 मार्क्स। ठीक है, अब देखिए कि आपको कैसे पढ़ना है, ये पूरी बताए गए हैं यहाँ पे क्या क्या कैसे कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ठीक है, तो इसका हम अलग से एक वीडियो बना के पूरा डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, आगे देखिए आपके ग्रामर। ग्रामर में देखिएगा ये जो टॉपिक है टेंस, टेंस में ये जितने भी टेंस लिखे हुए हैं ये 5 मार्क्स के आएंगे, और ये कंप्लीट टॉपिक मैं करवा चुका हूँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा चुका हूँ। ठीक है, और आपकी जो बुक के क्वेश्चन आंसर होते हैं वो भी मैंने करवा दिए, और चैनल की प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चन आंसर भी किए हुए उनमें।
फिर है यूज़ ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये 4 मार्क्स का आएगा, ये भी करवा दिया है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ये भी करवा दिया है 4 मार्क्स का, और बड़े आसान तरीके से समझाया है। मॉडल्स ये भी करवा दिया है, और इसकी एक्सरसाइज भी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये ग्रामर तो मैंने 10th क्लास की एकदम आपके लिए एकदम कंप्लीट करवा दी है। ठीक है, तो आप तैयारी जारी रखिए। ठीक है, इसके बाद देखिए, ये तो फिर सारा सिलेबस है, कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ठीक है, अब इसमें से आपके जो डिलीटेड पोर्शन है ना, वो देखिए कौन सा चैप्टर है, वो 2021 में आपके इस साल हटा दिए गए, वो देखिए। तो आपकी गोल्डन रेज बुक में से दूसरा, पांचवा, सातवां, 11वां और पोइम नंबर 4 ये हटा दी गई है आपके। अब ये चैप्टर नहीं पढ़ने हैं आपको। ठीक है, ऑन वायलेंस, अ हीरो, अ लेडी और द टाइगर, द बिट्रेयल ऑफ फेथ एंड एल्जॉन, द डेथ ऑफ अ मैड डॉग, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। सेकंड बुक आपकी जो रेजुलेशन है, उसमें से आपका तीसरा चैप्टर, पांचवा, सातवां, 10वां, ये चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, इन चैप्टर को नहीं पढ़ना है। ग्रोविंग अप पेन्स, द पर्पल जार, द मैन हु नो न्यू टू मच, हाय महाराजा, ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ने, ये हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं आपके विज्ञान। विज्ञान में वही तरीका है मार्क्स का, तो ठीक है, 80, 20 और 100 टोटल। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। ठीक है, जैसे ये दूसरा चैप्टर है, ये 5 मार्क्स का है। ठीक है, पहला है ये आपके 5 मार्क्स का है। आनुवांशिकी 4 मार्क्स की है। ठीक है, तो ये नंबर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ठीक है, आप आराम से देख सकते हैं इनको, बाद में वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ ना, 7वां चैप्टर हटाएगा, तो ये चैप्टर में क्या क्या टॉपिक हटाए गए हैं, ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बाकी ये चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए आगे कि ये सारा आपका सिलेबस है। ठीक है, जो कि आपको पढ़ना है। ठीक है, अब हटाया गया भाग देखते हैं यहाँ पे। हटाए गए में देखिए कि जो मानव तंत्र है, पूरा चैप्टर नहीं हटा है, उनमें आपको 2.6, 2.6.2, ये दो टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट देखिए जो 7वां चैप्टर है, उनमें से आपको परमाणु सिद्धांत एवं तत्वों के आवर्तिक वर्गीकरण एवं गुणधर्म, इसमें आपको 7.1 से 7.12 तक एक भी टॉपिक नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ये 7.1 से 7.12 तक ये जितने भी है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग, ये वर्गीकरण, ये सारे मेंडलीव, आधुनिक आवर्ती संयुक्त का परमाणु आकार, धात्विक का धात्विक गुण, ये सारे हटा दिए गए। ठीक है, फिर 8वां जो चैप्टर है आपके, उसमें देखिए 8.1 से 8.5 तक ये सारे ही आपको हटा दिए गए, ये भी आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, और फिर देखिए नौवां जो प्रकाश है, प्रकाश में आपके 9.10 तक तो पढ़नी है, लेकिन 9.11 जो है, जो कि नेत्र दृष्टि दोष एवं उसका निराकरण, ये बिल्कुल हटा दिया गया है, ये नहीं पढ़ना आपको। इसके बाद देखिए जो आपका 10वां चैप्टर है विद्युत, उसमें आपको 10.1 से 10.14 तक एक भी टॉपिक नहीं पढ़ना, ये सारा आपके सिलेबस में नहीं है इस बार। ठीक है, और फिर नेक्स्ट देखिए 11वां चैप्टर जो आपके कार्य, ऊर्जा और शक्ति, इसमें 11.1 तो आपको पढ़नी है। ठीक है, लेकिन 11.2 से 11.10 तक, 2 से 10 तक आपको एक भी टॉपिक ये नहीं पढ़ना। ऊर्जा के प्रकार, यात्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा का संरक्षण, ठीक है, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। फिर 13वें चैप्टर में आ जाते हैं, जहाँ पे आपके 13.5 तक एक भी नहीं पढ़ना आपको। अपशिष्ट क्या है, अपशिष्ट के प्रकार, अपशिष्ट के स्रोत, ठीक है, अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट होने वाले नुकसान, ये नहीं पढ़ने हैं। उसके बाद देखिए जो 16 चैप्टर है, 16वां, उसमें आपके 16.1 से 16.7 तक सारे हटा दिए गए हैं। ठीक है ना, पूरा चैप्टर नहीं है, लेकिन ये 16.1 से 7 तक ये पॉइंट आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए जो 17वां चैप्टर है, पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज, इसमें आप 17.1 से 17.5 तक आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, यहाँ भी नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना। और जो आपका 20वां अध्याय है, ये 20वां जो सड़क सुरक्षा शिक्षा, ये पूरा हटा दिया गया है, पूर्ण अध्याय। ठीक है, कैंसिल कर दिया गया है। फिर ये साइंस का जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए है। ठीक है,
और जो टॉपिक हटाए गए हैं उनको एक बार अपनी नोटबुक में टिक मार्क कर दें, और फिर आपको उनको नहीं पढ़ना, और बाकी पढ़ के आप तैयारी शुरू कर दीजिए जल्दी से जल्दी। ठीक है। अब देखिए सामाजिक। सामाजिक में अंक योजना वही रहती है। ठीक है। इधर आपके चैप्टर दिए हुए हैं और सामने उनके अंक दिए हुए हैं। ये चैप्टर ये 5 मार्क्स का है, ये आपके 6 मार्क्स का है। ठीक है। तो अंक दिए हुए हैं और आप इनको देख के आराम से कर सकते हैं इनकी तैयारी। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे पुस्तक क्योंकि आपके 3 हैं तो उसके हिसाब से सारा सिलेबस यहाँ दिया गया है। आप आराम से देखिएगा, पढ़िएगा। अब देखिए हटाया क्या क्या गया है। आपके इतिहास जो भाग 1 है, स्वर्णिम भारत, इसमें से आपको महाजनपद काल, राजस्थान के प्रमुख जनपद, और ये जो कि जनपद हैं, शुंग वंश, सातवाहन वंश, ये पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रत्याश वंश, चोल वंश, पल्लव वंश, ये आपको सारे टॉपिक पहले पार्ट में से नहीं पढ़ने हैं, ये छोड़ देने हैं सारे टॉपिक। ठीक है। फिर आपके दूसरा पार्ट है जो संघर्षकालीन भारत, उसमें से आपको विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, सिख धर्म का प्रादुर्भाव एवं विकास, ये नहीं पढ़ना है। ठीक है। फिर तीसरा देखिए कि आपको जो अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष, ये आपको टॉपिक सारे छोड़ देने, नहीं पढ़ने। ठीक है। किसान आंदोलन वगैरह। ठीक है। वी सावरकर, वीर सावरकर का टॉपिक वगैरह, ये श्याम जी कृष्ण वर्मा, ये सारे छोड़ देने। और फिर विश्व का इतिहास, इसमें ये यूरोप के राष्ट्रवाद के कारण, राष्ट्रवाद का उदय, जर्मनी और इटली का एकीकरण, ये छोड़ देना है। फिर नेक्स्ट जो आपका है राजनीति शास्त्र, उसमें आपकी लोकतंत्र की परिभाषा, कार्यप्रणाली, लोकतंत्र की अवधारणा और सिद्धांत, ये छोड़ देने, नहीं पढ़ने। केंद्र सरकार में आपको कार्यपालिका, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद का गठन, उसके कार्य, अधिकार व शक्तियाँ, ये टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। राज्य सरकार वाले में आपको राज्य विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया, वर्तमान स्थिति, ये नहीं पढ़ना आपको। नेक्स्ट देखिए भूगोल। भूगोल में आपको ये जो टॉपिक है 9 से 12, उनमें भारत के प्रमुख दलहन फसलें, ये छोड़ देना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि योगदान, ये छोड़ देना है। खनिज एवं ऊर्जा के संसाधन, भारत के प्रमुख लोह खनिज, ये छोड़ देना है। अयस्क, तांबा, बॉक्साइट, सीसा, जस्ता, ब्रक, ये नहीं पढ़ने। विनिर्माण उद्योग में ये टॉपिक नहीं पढ़ेंगे आप। और मानव संसाधन में भारत की जनसंख्या की विशेषताएं, और ये नगरीकरण, जनसंख्या समस्या, जनसंख्या नीति, और ये राजस्थान की जनसंख्या नीति, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है। ये टॉपिक आपको बिल्कुल नहीं पढ़ने। और जो 13वां अध्याय है वो पूर्ण अध्याय आपके हटा दिया गया है, वो पूरा अध्याय आपके है ही नहीं। ठीक है। तो ये आपके सामाजिक में सिलेबस है वो हटाया गया है। ठीक है। अब देखिए कि आपके जो भाग चौथा है अर्थशास्त्र, उसमें से 14 से 17 तक में ये हटाए गए हैं। क्या है? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, राष्ट्रीय आय का सामान्य परिचय, ये टॉपिक नहीं आएंगे। फिर अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में विकासशील अर्थव्यवस्था, ये नहीं आएंगे। मूल्यवर्धी इस टॉपिक में से नहीं आएंगे। और 17वां पार्ट आपके पूरा कंप्लीटली हटा दिया गया है। 17वें पार्ट से कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं आपके गणित का। गणित में हटाया गया भाग देखिए वैदिक गणित। वैदिक गणित में आपकी वैदिक पद्धति द्वारा सरल समीकरणों के हल, ये आपके नहीं आएगा। ठीक है। फिर जो दूसरा है संख्या पद्धति, वास्तविक संख्याएं, ये पूरा टॉपिक आपके डिलीट कर दिया गया है। मतलब पूरा दूसरी प्रश्नावली पूरी नहीं आएगी। ठीक है। उसके बाद देखिए बहुपद, तीसरी प्रश्नावली आ जाती है, जिनमें से आपके ये वास्तविक गुणकों वाले बहुपद पर भाग, एल्गोरिथम व लघुत्तम कथन, ये एलसीएम, एचसीएफ, ये नहीं आएंगे। तो प्रश्नावली बता देता हूँ मैं कि आपकी बहुपद प्रश्नावली है तीसरी, तो तीसरी में से आपके 3.2 और 3.6, ये दो प्रश्नावली आपके नहीं आएगी। ठीक है। 3.2 और 3.6, ये दोनों प्रश्नावलियाँ नहीं आने वाली, क्योंकि ये सारे टॉपिक इन दो प्रश्नावली में ही है। ठीक है। फिर देखिए ये आ जाते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण, असमीकाएं। ठीक है। इनमें आपके ये नहीं आएगा। ठीक है। तो ये टॉपिक है आपके 4.2 में, तो आपके 4.2 है वो भी आपके नहीं आएगी, वो आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है। उसके बाद देखिए समांतर श्रेणी, जिसमें आप n पदों के योग मानक परिणाम को निकालने की विधि, तो ये 5.3 है। तो पांचवी प्रश्नावली में 5.3 आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है। वो नहीं आएगी आपके। फिर देखिए
कि त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात छठी प्रश्नावली है जिसमें से ये एक अनुपातों में संबंध ये नहीं आएगा, ठीक है। फिर है त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, तो इसमें आपके सर्व समीकरण में ये लिखा हुआ है कि पूर्व कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, तो इसमें आपको 7.2 नहीं पढ़नी है, ठीक है, 7.2 आपके नहीं आएगी। उसके बाद देखिए निर्देशांक ज्यामिति, इसमें आपके ये जो है आंतरिक विभाजन सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, इसमें आपके 9.2 में ये टॉपिक है, ये आपके नहीं आएगा, 9.2 नहीं आएगी, ठीक है। फिर आप देखिएगा कि ये बिंदु एवं समांगी रेखाएं, ठीक है, तो इसमें से आपके ये जो त्रिभुज के समांगी बिंदु और परिक्षेत्र लंब केंद्र, यहाँ पे आपके 10.2 10.2 भी नहीं आएगी, ठीक है, 10.2 भी नहीं आएगी। फिर देखिए समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज ये टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ने आपको, ठीक है, जो कि 11वीं प्रश्नावली है, और 11वीं प्रश्नावली में आपके 11.4 में ये टॉपिक आते हैं और ये आपको नहीं पढ़ने हैं, 11.4 नहीं पढ़नी है। फिर आ जाता है व्रत, तो व्रत के अंदर आपको चक्रीय व्रत, व्रत के स्पर्श से संबंधित प्रमेय, जीवा, एकांत, व्रतखंड के कोण, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। मतलब आपको देखा जाए तो 12वें में से तो बताया नहीं ना, 12वें में से आप हटा देंगे 12.4, ठीक है, और इसमें से आप हटा देंगे 13.2, 13.2 ये आप नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जो जो टॉपिक हटाए गए हैं वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आपको प्रश्नावली भी ध्यान रहे कि ये हमको नहीं पढ़नी है, और फिर भी आप मिलान कर सकते हैं कि ये टॉपिक उस प्रश्नावली में है या नहीं, ठीक है। फिर आपके आ जाती है ज्यामिति, ठीक है, तो ज्यामिति में आपको 14.2 नहीं करनी है, ठीक है, 14.2 में ये सारे टॉपिक हैं जो कि आपको नहीं पढ़ने हैं। इसके बाद देखिए क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति में आपके देखिए कि समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, ठीक है, तो समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, उसमें आपको वृत्तखंड त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, मतलब 15.2 और 3, 15.2 और 15.3 ये आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, मतलब खाली आपको 15.1 ही पढ़नी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इसमें आपको 16.3 नहीं पढ़नी है, 16.3 में ये टॉपिक है जो पीछे लिखे हुए शंकु में बदलना, मतलब रूप बदलना, कि शंकु से वो आपने घन बनाया, घन से घना बनाया, ऐसे वाले प्रश्न नहीं आएंगे, ठीक है, तो 16.3 आपको नहीं पढ़नी। फिर सांख्यिकी में आपको बहुलक नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर दो चैप्टर जो बचते हैं आपके 18 और 19, वो तो कंप्लीट आएंगे ही, ठीक है। तो ये होगी मैथ्स जो चैप्टर हटाए गए हैं, ठीक है। अब उसके बाद आप देखिए, और मैथ्स में आपको पता ही है यहाँ पे आपका अंक विभाजन किया गया है कि वैदिक गणित 5 की है, बीज गणित 13 की है, त्रिकोणमिति 12 नंबर की है, निर्देशांक ज्यामिति 6 नंबर की है, ज्यामिति ये 20 नंबर की है, क्षेत्रमिति 10 की है, और सांख्या की प्रायिकता 10 नंबर की है, और सड़क सुरक्षा ये 4 नंबर की है, और टोटल आपके हो गए 80 मार्क्स। और इसको अब बहुत डिटेल में बताया गया कि वैदिक गणित आपके 5 की है, बीज गणित 13 नंबर, ठीक है, तो ये आप आराम से देख सकते हैं, या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सिलेबस है, ठीक है। अब आपके बचता है एक सब्जेक्ट संस्कृत, तो उसका भी देख लेते हैं, संस्कृत में कौन कौन से चैप्टर आपके रखे गए हैं, कौन से हटाए गए हैं। अंक वही रहेंगे, ठीक है, और अंकों का भार ये रहा, कैसे कैसे अंक बांटे गए हैं, ठीक है। फिर हटाया गया पोर्शन देखते हैं सीधे कि क्या क्या हटाया गया है इसमें, ठीक है। तो यहाँ देखिए हटाया गया भाग 2021 के लिए, तो पठित अवबोधनम में आपको प्रथम पाठ में ये जो शीर्षक है जय सुर भारती ये हटा दिया है, द्वितीय संस्कृति हटा दिया गया है, पंचम वाक्यली ये हटा दिया गया है, सप्तम पाठ है लोकहितम मम करणीयम ये हटा दिया गया है, नवम पाठ है भारत वैभवम हटा दिया गया है, चतुर्दश पाठ है यो द्योतिप ये नाम आप पढ़ लीजिएगा, ये हटा दिया गया है, ठीक है। और फिर अपठित अवबोधनम में देखिए कि ये संज्ञा स्थान है, ये टॉपिक हटा दिए गए हैं। और फिर व्याकरण में देखिए आपके व्याकरण में स्वर संधि, व्यंजन संधि, समास, प्रत्यय, इन सब में जो यहाँ टॉपिक दिए हुए हैं आपके, ये सब हटा दिए गए हैं, ठीक है। व्याकरण में ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ने। फिर देखिए
व्याकरण में ये सारे टॉपिक आपको नहीं पढ़ने। उसके बाद देखिए रचनात्मक कार्य है ना, उसके अंदर आपको चित्र आधारित वर्णन, पहले आपको एक चित्र देते थे और संस्कृत में आप वर्णन करते थे, वो आपको इस बार नहीं करना है। ठीक है। फिर आपको कथा क्रम स्थ संयोजनम, मतलब एक कथा में उल्टी सीधी लाइनें लिखी होती हैं, आपको क्रम से जमाने, वो भी आपको नहीं करना है इस बार। ठीक है। और नीचे ये जो है ये भी पढ़ लीजिएगा, ये भी आपको नहीं करना है। ठीक है। ये हो गया आपका सिलेबस। ठीक है। फिर आ जाता है आपके उर्दू विषय वगैरह जिनके हो, वो भी यहाँ देख सकते हैं, पूरा सिलेबस दिया हुआ है, क्या रखा गया क्या हटाया गया। ठीक है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि कैसा लगा। और मिलते हैं तब तक नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।